जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस का मॉक टेस्ट 15। यूपी पीएससी पीसीएस का मॉक टेस्ट 15 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आर यू रेडी? तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। तो ये जो है ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पहला पॉइंट सही है। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, कि हड़प्पा नामक स्थल से हड़प्पा के अवशेष जो हैं सबसे पहले मिले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आलमगीरपुर पुरास्थल जो है सहारनपुर में हिड्डन नदी के तट पर है। तो देखिए, आलमगीरपुर जो है हिड्डन नदी के तट पर तो है, लेकिन ये सहारनपुर में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है आपके मेरठ में। ठीक है, मेरठ में है। तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो 1 और 2 सही है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1 और 2। हड़प्पा सभ्यता का टाइमलाइन थोड़ा देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1520 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो है टाइमलाइन 2500 ईस्वी पूर्व से 1520 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। ठीक है, वही प्रश्न का जो सही कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। तीसरा जो पॉइंट था, आलमगीरपुर जो है सहारनपुर में नहीं है। कहाँ पे है? मेरठ में है, और लेकिन हिड्डन नदी किनारे है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, घर जो है पक्की ईंटों से बनते थे। बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी, और यहाँ की ईंटें जो है किससे बनी थी? घर जो है पक्की ईंटों से बने थे। बड़े बड़े गोदाम थे। बिल्कुल सही बात है। अनाजों को रखने के लिए जो है बड़ी बड़ी गोदामें थी। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा स्नानागार था। ये भी बिल्कुल सही है। वे ऊनी और सूती कपड़े भी पहनते थे। बताइए, पहनते थे कि नहीं पहनते थे? जी हाँ, वो दोनों कपड़े पहनते थे। ऊनी भी कपड़े पहनते थे और सूती भी कपड़े पहनते थे। ये भी सही है। स्त्रियां आभूषण का प्रयोग करती थीं। तो हाँ, स्त्रियां जो है आभूषण का प्रयोग करती थीं। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से आपके बारे में आपको जो है एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में हल्की सी वहाँ के रहन सहन के बारे में, आस पड़ोस के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये प्रश्न ऐसा है कि उनके घर जो है पक्की ईंटों के थे, बड़े बड़े गोदाम थे अनाजों को रखने के लिए। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा स्नानागार था। ऊनी और सूती कपड़े भी पहनते थे वो लोग, और स्त्रियां जो है आभूषण का प्रयोग भी करती थी। तो इस तरह से जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं कुछ स्त्रियों के आभूषण के बारे में। ठीक है, ये है स्त्रियों का आभूषण। स्त्रियां जो है ऐसा आभूषण का प्रयोग करती थी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में उनके धर्म की क्या विशेषता थी? ठीक है, जो भी इतिहासकार हैं और इतिहास का प्रश्न है तो इतिहासकारों के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, तो उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता की में उनके धर्म की क्या विशेषता थी? मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, पौधों और जानवरों की पूजा, या ऊपर के सभी? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मातृशक्ति की पूजा करते थे। बिल्कुल करते थे। शिव की भी पूजा करते थे। बिल्कुल करते थे। और पौधे और जानवरों की पूजा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी। ठीक है, तो ये है हड़प्पा संस्कृति में मिले मातृ देवी का जो है चित्र। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और ये है देवता, लगभग इनको जो है शिव माना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है आपको। वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है? कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी और वस्तु दी जाती थी। तो ये बिल्कुल सही है, हड़प्पा संस्कृति में वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया, इराक, जो मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक के पास है। ठीक है, इराक में है, के बीच व्यापार होता था। तो बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापार होता था। सील जो मिले हैं, सील, ठीक है, वो क्या है? इसके साक्ष्य हैं कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में क्या होता था? व्यापार होता था। हड़प्पा लेखन इतिहासकारों द्वारा पढ़ा गया है।
तो ये जो है गलत है। हड़प्पा लेखन अब तक जो है इतिहासकारों द्वारा नहीं पढ़ा गया है, यानी कि डिस्फर नहीं कर पाए लोग उसके लेखन को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 2 3 या 1 3 या ऊपर के सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि 1 और 2 जो है सही है, 3 तो गलत ही है। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों द्वारा जो है हड़प्पा लेखन को नहीं समझा गया है, नहीं पढ़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, देखिए ये सारी सभ्यताएं जो है लगभग हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक थी, का विकास दजला फरात नदी के तट पर हुआ है। ठीक है, इराक में दजला फरात नदी के तट पर हुआ है किसका विकास? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दजला फरात नदी के तट पर जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। मिस्र सभ्यता यानी कि 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व का विकास जो है नील नदी के तट पर हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मिस्र सभ्यता का विकास जो है 5000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व का जो है नील नदी के तट पर विकास इसका हुआ है। भूमध्य सागर के तट पर जो है क्रीट सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व का विकास हुआ है। बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर के तट पर जो है क्रीट सभ्यता का विकास हुआ है। ह्वांगहो नदी के तट पर जो है चीनी सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो चीनी सभ्यता थी 2500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, उसका जो है विकास कहाँ पे हुआ है? ह्वांगहो नदी के तट पर हुआ है। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के तट पर हुआ, वैसे ही इन सभ्यताओं का भी विकास नदियों के तट पर हुआ है। क्यों? क्योंकि नदियों से हमें पानी मिल जाता था, ठीक है, पशुओं के लिए, इंसान के लिए, नहाने के लिए या खाने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है। इसलिए सारी सभ्यताएं जो है लगभग किसी न किसी नदी के किनारे ही डेवलप हुई हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी सही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में इनके जो भी ये सब डेवलप हुए हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है, इराक में। और जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के पास यहाँ पे, ठीक है। जो चीन की सभ्यता है वो हुआंगहो नदी के पास। और जो क्रीट की सभ्यता है वो कहाँ पे है? भूमध्य सागर। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो यहाँ पे है सिंधु नदी के तट पर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारी सभ्यताओं को चित्र के माध्यम से आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। साटन के कपड़े और बांस पर किस सभ्यता के लोग लिखते थे? ठीक है, साटन के कपड़े पर और बांस पर किस सभ्यता के लोग लिखते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, मिस्र सभ्यता के लोग या चीनी सभ्यता के लोग? तो 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चीनी सभ्यता के लोग जो है साटन के कपड़े और बांस पर लिखने का काम करते थे। एक और बात पॉइंट जान लीजिए कि चीन में जो है सबसे पहले कागज की खोज हुई है, ठीक है। चीन में ही सबसे पहले किसकी खोज हुई है? कागज की खोज हुई है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से, आलमंड रिवॉल्यूशन मसाला उत्पादन से, अमृत क्रांति पीने के पानी के लिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 ऊपर के सभी। तो ध्यान रखिए, लाल क्रांति जो है टमाटर के उत्पादन से और मांस के उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। आलमंड रिवॉल्यूशन जो है मसाला उत्पादन से है, बिल्कुल सही है। लेकिन अमृत क्रांति जो है पानी पीने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए जो क्रांति नहीं है, ये क्या है? ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब कि नदियों को जोड़ने से संबंधित है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो अमृत क्रांति है वो नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है, यानी कि नदियों को जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। आरण्यक, ठीक है, आरण्यक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आरण्यक जो है ब्राह्मणों के शास्त्र का अंतिम भाग है, ठीक है, ब्राह्मण शास्त्र का, ठीक है, ब्राह्मण लिटरेचर का अंतिम भाग है, जिसमें शास्त्रीय और रहस्यमय विषयों का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आरण्यक जो है ब्राह्मण शास्त्र का अंतिम भाग है और इसमें शास्त्रीय और रहस्यमय विषयों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है।
वन में पठित होने के कारण, मतलब कि वन में लिखने पढ़ने के कारण जो है इसे अरण्य, यानी कि अरण्य जो है वन का जो है क्या है, एक तरह से पर्यायवाची शब्द है, कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसको जो है वनों में लिखा गया है। कुल 7 जो है अरण्य उपलब्ध हैं, तो ये भी सही है, कुल 7 जो है अरण्य उपलब्ध हैं। ऊपर के सभी सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। पैरालुसाइट किसका अयस्क है? ठीक है, पैरालुसाइट का अयस्क क्या है, किसका अयस्क है? ये टीन का है, चांदी का है, मैग्नीज का है या एल्युमिनियम का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पैरालुसाइट जो है मैग्नीज का क्या है, अयस्क, यानी कि मैग्नीज जो है पैरालुसाइट से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजारों बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस, यानी कि ऐसी गैस जो जल्दी किसी सामान्य तौर से किसी चीज़ों से जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है, जल्दी रिएक्शन नहीं होता है इनका किसी से, ये सारी गैसें ऐसी हैं। लेकिन इसमें से कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान है। ध्यान रखिएगा, रेडान जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। विज्ञान की किस शाखा में के अंतर्गत निद्रा का अध्ययन किया जाता है? निद्रा यानी कि नींद का, यानी कि स्लीप का, ठीक है, स्लीप का अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, बताइए? हिप्नोलॉजी में, टेलीपैथी में, कॉस्मोलॉजी में या स्लीपोलॉजी में? तो 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि हिप्नोलॉजी में जो है निद्रा का, यानी कि स्लीप का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पोंग बांध परियोजना जो है ब्यास नदी पे है, टकनपुर परियोजना जो है महाकाली नदी पे है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, यानी कि पोंग बांध परियोजना जो है ब्यास नदी पे है और टकनपुर परियोजना जो है महाकाली नदी पे है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मूर्खा घाटी, ठीक है, मूर्खा को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सही है, मूर्खा घाटी जो है जम्मू कश्मीर में है। जुकू घाटी नागालैंड में है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, जुकू घाटी भी कहाँ पे है, नागालैंड में है। सांगला घाटी उत्तराखंड में है, तो सांगला घाटी उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, तो उत्तराखंड में। युथांग घाटी सिक्किम में है, तो ये सिक्किम में है, ठीक है। सांगला घाटी उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ पे है, ये है HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बीच के बारे में है, कौन सा बीच जो है सही सुमेलित नहीं है अपने स्थान के हिसाब से? तो दीघा बीच जो है पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। दीघा बीच कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर बीच उड़ीसा में है, तो गोपालपुर बीच जो है उड़ीसा में है। कैलंगुट बीच जो है केरला में है, तो केरला में नहीं है कैलंगुट बीच, ठीक है। ये कहाँ पे है, गोवा पे है, गोवा में है, सॉरी। मरीना बीच तमिलनाडु में है, तो हाँ ये तमिलनाडु में है, ठीक है। 14 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सी जो है गलत है, यही पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है। तो कैलंगुट बीच जो है कहाँ पे है, ये गोवा में है। भाइयों बहनों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे प्रश्न जो है आपको किसी न किसी रूप में फ़ायदे पहुंचाने वाले हैं, ठीक है, बेनिफिट ही होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। हालांकि हम लोग PCS के लिए ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूँ कि UP PCS के प्री की तैयारी कर लिया, उसका जो है कोई भी एग्जाम UPSC को अगर छोड़ दिया तो नहीं रुकने वाला है नॉन टेक का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? 3 राज्य हैं, राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करने वाली कौन सी नदी है? शारदा नदी है, चंबल नदी है, केन नदी है, सोन नदी है। तो हल्का सा अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम देखा होगा और उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो चंबल नदी जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को क्या करती है, अलग अलग करती है, यानी कि निर्धारित करती है, बांटने का काम करती है। इसका उत्तर भी हो जाएगा। आज क्लास जो है यहीं खत्म होती है, ठीक है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।